वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द टेंथ मैन बाय ग्रैम ग्रीन। ग्रैम ग्रीन का ये नावल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पोस्ट वॉर लिटरेचर को डिस्कस करें। द टेंथ मैन जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लिखा गया था। इसको जो है वो 1944 के टाइम पे लिखा तो गया था, लेकिन इसको पब्लिश जो है वो बहुत लेट करवाया गया था। तो इस नावल का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, टाइटल के मीनिंग को डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में एक ऑर्डर था जो कि जर्मन्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर्स को, इसकी प्लॉट समरी को भी डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। द टेंथ मैन ये जो नावल है इसको 1985 में या फिर 1983 में जो है वो ऑलमोस्ट पब्लिश करवाया गया था, बट इस नावल को जो है वो 1944 में लिखा था। ग्रैम इस स्टोरी को भूल चुके थे, लेकिन देन इनको किसी ने रियलाइज़ करवाया कि आपने जो है ये स्टोरी लिखी थी, तो इसको 1985 में जो है वो अगेन पब्लिश करवाया जाता है एंड इसको ब्रिटिश नॉवलिस्ट ग्रैम ग्रीन ने लिखा है। फर्दर आते हैं हम टाइटल की तरफ। इस नावल को टाइटल दिया गया है द टेंथ मैन। अब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या हो रहा था, जर्मन्स ने फ्रेंच प्रिजन कैंप बनाया था जिसमें उन्होंने फ्रेंच मैन को रखा हुआ था, उन्हें प्रिजनर्स बनाया हुआ था। अब इन्होंने जर्मन्स ने एक डेसिमेशन ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाया था। डेसिमेशन ऑर्डर ये था कि हर जो 10 बंदों का ग्रुप है उसमें से जो एक बंदा होगा उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, उसको स्क्वाड जो है ना वो फायर करेगा एंड उसकी जो है वो डेथ हो जाएगी। तो अब हर ग्रुप में से एक एक पर्सन को जो है वो सिलेक्ट किया जाता था और उसे एग्जीक्यूट किया जाता था, उसका मर्डर जो है वो किया जाता था। तो हर किसी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। जो प्रिजनर्स थे वो बहुत क्यूरियस रहते थे कि किसकी जो है वो बारी आने वाली है एंड ये जो स्क्वाड है या फिर ये जो जर्मन्स हैं वो किसको सिलेक्ट करेंगे एंड किसकी जो है वो लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, किसकी लाइफ जो है ना वो एंड हो जाएगी। तो जर्मन ऑफिसर्स ने ये एक नया रूल निकाला था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। ये एक पनिशमेंट थी, जो कोई भी रेजिस्ट करता था, जो कोई कैंप में नहीं रह रहा था या फिर कोई भी रेजिस्टेंस करता, तो जर्मन्स जो है वो हर ग्रुप में से एक एक मेंबर को जो है ना वो निकालते एंड उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया करते थे। सो इस नावल के जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सो ये जो टाइटल है वो इस नावल को जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है कि टेंथ मैन का जो रूल था उसको कैसे फॉलो किया जा रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो डेसिमेशन ऑर्डर है इसको जो है वो कैसे फॉलो किया जाता था। फर्दर आते हैं कैरेक्टर्स की तरफ। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो शवाल का कैरेक्टर है। अब ये जो एक शवाल है ये पेरिस लॉयर है और ये एक वेल्दी मैन है। सो अब क्या होता है कि हर ग्रुप में से एक मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है, उसमें से शवाल भी होता है। शवाल जो क्योंकि एक लॉयर है, एक वेल्दी मैन है, तो ये एक स्कीम प्लान करता है। अब स्कीम ये लगाता है कि ये अपनी सारी वेल्थ जो है ना वो किसी को देने की अनाउंसमेंट कर देता है। वो कहता है कि मेरे बदले में स्क्वाड के सामने जो भी जाएगा, मीन्स कि जब फायर किया जाएगा, जिसका मर्डर किया जाएगा, अगर मेरे बदले में कोई और जाता है तो मैं उसकी फैमिली को अपनी सारी वेल्थ दे दूंगा, अपना होम, मेरे पास जितनी भी वेल्थ पड़ी है मैं सब कुछ दे दूंगा। तो शोएल जो है वो अपनी लाइफ को यहाँ से तो सेव कर लेता है, लेकिन इस प्रिजन से जब वो बाहर जाता है तो वो होमलेस हो जाता है, पैनीलेस हो जाता है एंड इसको देन जो है वो गिल्ट भी होता है। नेक्स्ट करेक्टर जेवी का करेक्टर है जिसको मिशेल मैंगियोट भी कहा जाता है। अब ये शवाल का फेलो प्रिजनर है और ये ट्यूबरक्लोसिस से जो है वो सफ़र कर रहा था। अब इसकी डेथ जो है वो ऑलरेडी होने ही वाली थी। सो ये शवाल की ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है, ये उसकी जगह स्क्वाड के सामने चला जाता है एंड शवाल अपनी सारी वेल्थ जो है वो जेवी की जो फैमिली है उसको दे देता है। नेक्स्ट करेक्टर थैरिस का करेक्टर है। ये मिशेल की, जेवी की ट्विन सिस्टर है। जेवी की डेथ के बाद जितनी भी सारी इनहेरिटेंस थी शवाल की तरफ से वो थैरिस को मिलती है। थैरिस जो है वो शवाल के घर पर आकर रहना शुरू कर देती है अपनी मदर के साथ। शवाल जब प्रिजन से आज़ाद होता है तो ये अपने घर को विज़िट करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर जो है ये कोई और पर्सन बनकर जाता है, ये अपना रियल नेम वहाँ पर जाकर नहीं बताता है। थैरिस जो है वो शवाल को डिसलाइक करती है, इसे नफ़रत करती है, क्योंकि थैरिस शवाल को इसलिए डिसलाइक करती है कि इसकी वेल्थ के बदले इसके ब्रदर ने जो है ना वो अपनी लाइफ दे दी और उसका ब्रदर जो है ना वो अब डेड हो चुका है, वो अब ज़िंदा नहीं है। लेकिन नॉवल के एंड पर थैरिस जो है वो शवाल से लव करने लग जाती है, शवाल जो कि बाद में चार्लेट बन जाता है। एंड लास्ट करेक्टर जो है वो कैरिस का करेक्टर है। कैरिस एक कोलैबोरेटर है और ये मर्डरर भी है, मीन्स कि ये जर्मन से बिलोंग करता है। इसका जो रियल नेम वो फिलिप ब्रिटॉन है।
अब ये थेरिस के घर पर आता है और आकर कहता है कि मैं शवैल हूँ, मीन्स के अपना जो है ना वो फेक नेम बताता है। कि फेक नेम इसलिए बताता है कि अगर मैं थेरिस के घर पर आऊँगा और मैं अपना नेम जो है वो शवैल बताऊँगा, तो जितनी भी वेल्थ है मैं उसको ले सकता हूँ, उसको हासिल कर सकता हूँ। लेकिन शवैल जो है वो कैरस का प्लान जो है ना वो फेल करवा देता है। नॉवल के प्लॉट समरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस नॉवल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नॉवल के फर्स्ट पार्ट में दिखाया जाता है कि ये नॉवल जो है वो एक प्रिजन में सेट किया गया है, जहाँ पर जर्मन गार्ड जो है वो डेसिमेशन ऑर्डर जो है वो इशू करते हैं एंड 30 प्रिजनर्स को जो है ना वो चूज़ किया जाता है। स्क्वाड के सामने जो है ना इनको फायर किया जाएगा। अब इनमें से एक जो है वो शवैल भी होता है, जो कि एक रिच लॉयर है। जब शवैल को पता चलता है कि मेरा नाम भी जो है ना वो इस लिस्ट में आ चुका है, तो शवैल जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो वरीड हो जाता है। शवैल जो है वो एक प्लान बनाता है और सोचता है कि मैं अपनी सारी वेल्थ जो है वो किसी को दे देता हूँ एंड उसके बदले में कहता हूँ कि स्क्वाड के सामने जो है ना वो शवैल बनकर जाएं और इससे जो है वो मेरी लाइफ जो है वो बच जाएगी। शवैल जब जो है ना ये ऑफर प्रिजनर्स को देता है, तो उसमें से एक जैवी पर्सन होता है। अभी जो जैवी है ये ट्यूबरक्लोसिस से ऑलरेडी सफ़र कर रहा था, तो जैवी जो है वो शवैल की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना वो स्क्वाड लोगों को जो है वो एग्जीक्यूट करती है, जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको एग्जीक्यूट करती है। तो उसमें जैवी को भी जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है एंड इस तरह से शवैल की जो लाइफ है वो बच जाती है। देन आता है नॉवल का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो है ना वो वॉर रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो शवैल जो है वो अब ज़िंदा है और फ्री हो चुका है एंड प्रिजन से भी निकल चुका है। लेकिन अब इसकी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है, क्योंकि जब ये प्रिजन में था तो ये एक वेल्दी मैन था, एक वेल्दी लॉयर था। लेकिन जब ये प्रिजन से बाहर आता है तो ये एक पुअर मैन बन चुका है, क्योंकि ये अपनी वेल्थ जो है वो ऑलरेडी दे चुका है जैवी की फैमिली को। अब जब शवैल बाहर आता है तो ये अपने होम जाता है। अपने होम जाकर ये देखता है कि वहाँ पे जैवी की मदर एंड उसकी सिस्टर रह रही हैं, थेरिस। अभी जब वहाँ पे जाता है तो ये सोचता है कि अगर मैं अपने रियल नेम से जाऊँगा तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी। तो ये एक फ़ेक नेम से, चार्लेट के नेम से वहाँ जाता है और एक सर्वेंट की जॉब जो है वो अपने ही घर में करने लग जाता है, जो कि एक शेमफुल चीज़ होती है शवैल के लिए। देन नॉवल का पार्ट थर्ड आता है, जिसमें एक इम्पोस्टर आता है जिसका नेम कैरस होता है। अब कैरस जो है ये शवैल के घर पर आता है और थेरिस से मिलता है और थेरिस को आकर कहता है कि मेरा नेम जो है ना वो शवैल है। मीन्स कि ये एक फेक पर्सन बनकर यहाँ पर आता है ताकि थेरिस को जो है ना वो मैं इम्प्रेस कर सकूँ, उसकी जो है ना वो हमदर्दी लूँ एंड देन जो है वो सारी वेल्थ जो है ना वो इससे ले लूँ। अब शवैल जब जो है ना ये सारा सीन देखता है और वो सोचता है कि मैं तो एक फ़ेक नेम से यहाँ पर रह रहा था, चार्लेट के नेम से, तो अब जो है ना वो मैं थेरिस को कैसे बचाऊँ इस कैरस नामी बंदे से। शवैल जो है वो अपनी रियल पर्सनैलिटी जो है ना वो थेरिस के सामने रख देता है एंड इस तरह थेरिस जो है ना वो कैरस से बच जाती है। शवैल और थेरिस जो कि पहले जो है वो एक दूसरे से हेट करते थे, देन इनकी जो है वो लव स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। पार्ट 4 में यही दिखाया जाता है कि चार्लर जो है वो थेरिस से लव करता है एंड वो कैरस से थेरिस को बचा लेता है। चार्लर ये सब कुछ करके जो है ना वो अब काफ़ी हद तक जो है वो रिडेम्पशन को फ़ील करता है। वो फ़ील करता है कि मैंने जो पहले किया वो गलत था, मैंने अपनी सारी जो वेल्थ दे दी वो गलत थी। अब जो है वो कुछ सेटिस्फाइड होता है एंड वो पीस में होता है एंड इसी के साथ ये जो नॉवल है वो एंड हो जाता है। इस नॉवल में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो याद रखने वाली ये है कि चार्लेट का करैक्टर एंड शवैल का जो करैक्टर है वो सेम करैक्टर हैं। ये एक ही करैक्टर के 2 नेम्स हैं। ये एक पोस्ट वॉर लिटरेचर है एंड पोस्ट वॉर लिटरेचर में हमेशा लॉस को दिखाया जाता है, लैक ऑफ आइडेंटिटी को दिखाया जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाया जाता है एंड वॉर के जो इम्पैक्ट्स होते हैं उसको दिखाया जाता है एंड जो वॉर के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं उसको दिखाया जाता है एंड वो सब एलिमेंट्स जो है वो हमें इस नावल में भी नज़र आते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो कहानी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इसके टाइटल को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे देन ही आप इस नावल को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।